दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपने सर जी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल अपने सर जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन है किसका? मौलिक अधिकारों का। अब बात करें कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वो है 6 और मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7। एक कम हो गया क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो था उसे 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उसके तहत संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का अधिकार जो था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया और 300 क अनुच्छेद में डाल दिया गया। अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया और संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसे कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, उनकी शॉर्ट ट्रिक। तो 6 मौलिक अधिकारों को याद करने की हमारी ट्रिक है समस्त शोध संस्कृति का उपचार। हमारी ट्रिक है समस्त शोध संस्कृति का उपचार। तो पहला मौलिक अधिकार हो जाएगा सम से समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार वर्णित है। इसके बाद दूसरा आता है सत्य, इससे हो जाएगा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार यह हो जाएगा 19 से लेकर 22 तक। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। इसके बाद तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह हो जाएगा 23 और 24। फिर चौथा है ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह हो जाएगा 25 से लेकर 28 तक। इसके बाद संस्कृति, तो संस्कृति शिक्षा व संस्कृति का अधिकार यह हो जाएगा 29-30। अनुच्छेद 29-30 में क्या वर्णित है? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और छठा है उपचार। कौन से उपचार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह है अनुच्छेद 32 में। और संपत्ति का अधिकार जो था वह अनुच्छेद 31 में था, जिसे निरस्त कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य इनका वर्णन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 12 और 13 अनुच्छेद कहाँ गया, तो वो राज्यों से संबंधित है, हमारे काम का नहीं है। तो समानता का अधिकार 14 से शुरू होता है। तो अनुच्छेद 14 जो है कहता है कानून के समक्ष समानता, अर्थात कानून के समक्ष हम सभी बराबर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हम सभी कानून के
सामने बराबर है। अनुच्छेद 15 आता है, 15 कहता है धम जलज के आधार पर विभेद का निषेध। धम जलज क्या है? धम जलज, धम जलज शॉर्ट ट्रिक है, इसे याद करने का तरीका। धम यानी धर्म, जैसे जाति, ल से लिंग और जैसे जन्म स्थान, यानी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, अर्थात किसी भी सरकारी नौकरी अथवा पद को प्राप्त करने के लिए हम सभी को समान रूप से मौका दिया जाता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत। पुराने जमाने में जो छुआछूत की प्रथा थी उसे समाप्त कर दिया गया। फिर है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसके तहत 1947 से पहले अंग्रेजों द्वारा जो सर जैसी उपाधियां दी जाती थी उन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अब है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 19 सबसे पहले कहता है हमें बोलने, संगठन बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, यानी किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर हमें बोलने का या फिर हम अपना संगठन बना सकते हैं, ऐसी आजादी हमको दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। इसके बाद अनुच्छेद 20 कहता है अपराध दोष सिद्धि, यानी कि जब तक अपराधी का दोष सिद्ध न हो जाए तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ है हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं, कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, जैसे चाहे हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। इसका अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 22 निवारक निरोध। क्या है निवारक निरोध? निवारक निरोध का अर्थ है कि अपराधी को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार करने की व्यवस्था। यह है अनुच्छेद 22। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार 23 से 24। 23 और 24 इन दो अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 23 कहता है बलात् श्रम और अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम। बलात् श्रम का अर्थ है जबरन मजदूरी, किसी से जबरन मजदूरी करवाना, यह है बलात् श्रम। अनुच्छेद 23 के तहत बलात् श्रम निषेध है और अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम यानी 14 वर्ष से कम बच्चों से मजदूरी करवाना बाल श्रम है, जो कि एक अपराध है। यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धर्म को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। फिर आता है अनुच्छेद 26 धार्मिक
कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये हम कर लेंगे। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किसी भी धर्म को दी गई है। फिर है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कर निषेध, यानी कि कोई भी धर्म पर कर नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। पहले पुराने जमाने में जजिया कर जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था, वैसे कर समाप्त कर दिए गए। किसी भी धर्म पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। फिर है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध, यानी भी किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जा सकती। तो अब है हमारा पांचवा मौलिक अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30 में ये वर्णित है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, अर्थात अल्पसंख्यकों को बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति, अल्पसंख्यकों को बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर किसी भी कार्य के लिए मना नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों द्वारा धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, अर्थात अल्पसंख्यकों द्वारा धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है, लेकिन वो सरकारी धार्मिक शिक्षण संस्था नहीं हो सकते, प्राइवेट हो सकते हैं। तो ये था हमारा पांचवा मौलिक अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। तो हमारा छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अनुच्छेद 32 कहता है, अनुच्छेद 32 कहता है कि आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रहरी, आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रहरी कौन है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रहरी सुप्रीम कोर्ट है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम अपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसकी अपील दर्ज कर सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। कौन कौन सी है? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी यानी कि आरोपी, प्रत्यक्ष यानी सामने। आरोपी को किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश करना आवश्यक है। 24 घंटे में पेश करना आवश्यक है।
किसको? आरोपी को। आरोपी को 24 घंटे में पेश करना मजिस्ट्रेट के सामने आवश्यक है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 प्रकार का रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत आरोपी को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है। दूसरी रिट है वो है परमादेश, अर्थात सुप्रीम कोर्ट सरकारी अधिकारियों को यह आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्यों का वहन सही तरीके से कीजिए। कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है। कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। किसे? सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों अथवा अधीनस्थ न्यायालयों को। फिर है अगला तीसरा, निषेधात्मक या प्रतिषेध। निषेधात्मक अथवा प्रतिषेध का अर्थ है ऊपरी कोर्ट जो है, ऊपरी कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट, वो निचले कोर्ट को कहता है कि ये कार्य जो है आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इसे मत कीजिए। अर्थात निषेधात्मक यानी मना कर देते हैं, मना करना कि आप इस कार्य को मत कीजिए, यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। फिर चौथी रिट यहां लिख देता हूं मैं। चौथी रिट है वो है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का अर्थ है कि अगर कोई निचले कोर्ट अर्थात जैसे कि ये जिला न्यायालय है, इनसे कोई केस हैंडल नहीं हो रहा है तो वो केस ऊपर भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। यानी कि केस जो है ऊपर भेजना, शॉर्ट में अगर हम कहें तो केस को ऊपर भेज देते हैं अगली कोर्ट में। और पांचवी रिट है वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति है वो अवैधानिक रूप से सार्वजनिक पद ग्रहण नहीं कर सकता। अवैधानिक रूप से सार्वजनिक पद ग्रहण करने पर, सार्वजनिक पद ग्रहण करता है अवैधानिक रूप से, तो यह रिट जारी कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप अवैधानिक रूप से कोई भी सार्वजनिक पद ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आपने किया है तो आप इस पद को छोड़िए। अगर वो व्यक्ति उस पद को नहीं छोड़ता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई विशेष कार्रवाई की जाती है। तो यह है पांचवी रिट अधिकार परीक्षा। तो सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधात्मक या प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। ये 5 रिटें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मौलिक अधिकार। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।